प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण पावन हो जीवात्मा, पावन हो विश्ववने धर्मात्मा, विश्ववने सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करे, सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे। प्रेम श्री श्री सद्गुरु महाराज की, सभी संतों भक्तों की। एक बहुत बड़े अपने देश में शासक हुए, राजा हुए भारत जी। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। खूब सुंदर से शासन किए। और पहले रिवाज था, बुढ़ापा में लोग जंगल में जाके तपस्या करते थे, ये भी चले गए। इस सोनपुर किनारे हरिहर क्षेत्र में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे और भगवान की साधना, तप, योग आदि करते थे। बड़ा सुंदर ध्यान चल रहा था और इन्हें एक तरह से सिद्ध अवस्था प्राप्त हो रहा था। इस बीच क्या हुआ कि एक दिन वहाँ पे गंडक नदी है, वहाँ स्नान कर रहे थे। तभी एक हिरनी, कोई बाघ पीछा किया तो भागते हुए आया और नदी में छलांग लगा दिया। वो गर्भवती थी, उसके गर्भ से एक बच्चा का जन्म हुआ, हिरण का बच्चा था। और वो हिरनी निकल के कहीं भाग गई, अरे बच्चे को उठा के अपने झोपड़ी में ले आए, आश्रम में। अपना जप तप करते उसका लालन पालन करने लगे। लेकिन धीरे धीरे इनका ममता उसमें बढ़ते चला गया। हमेशा उसी के बारे में सोचने लगे, कहीं घास सरने जाए तो इनको चिंता हो जाए कि कोई बाघ ना मार दे, पता नहीं कहाँ गया है कि नहीं। हर समय कुछ न कुछ उसी के बारे में सोचते थे। अब मौत तो अपने समय पर आएगी। अब सोए रहे, चाहे खोए रहे, चाहे जागे रहे, चाहे तैयारी में रहे, मत रहे, वो तो देखेंगे नहीं। इनका थोड़ा सा ही काम बाकी था, लगभग साधना पूरी थी, अपने स्वरूप में स्थित होने ही वाले थे। माया तो बहुत जीव के लिए हमेशा एकदम अलर्ट मोड में रहती है ना। आप इधर सत्संग जैसे ही शुरू करेंगे, आ रहे हैं ना, तो माया भी अपना काम धाम शुरू कर देगी। घबराना नहीं है। लोग कहते मैं क्या बताऊं, मेरे घर में ऐसा हो गया है, किसी के पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं, पति, किसी का बेटा, भाई। आपको क्या लगता है कि आप सत्संग करेंगे, आप माया चुपचाप देखेगी? कुछ ना कुछ तो काम करेगी ना। उसको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जिस दिन माया जान जाएगी कि यह पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो गया, भक्त हो गया, जो माया डिस्टर्ब करती थी, रोकती थी, वही सपोर्ट करेगी, वही सपोर्ट। क्योंकि माया हमारे प्रभु की दासी है। हमारे घर में हमारे पिताजी नौकर चाकर रखे हुए हो, हम छोटा थे, नादान थे तो डांटता था। जब हम बड़ा हो गए तो नौकर चाकर हमको भी सैल्यूट कर रहा है, उसके भी मालिक हम हो गए। जब तक हम नकली हैं ना, तब तक माया
उठा पटक करेगी। असली हो गए ना तो वो भी सलाम ठोकेगी। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी महाराज अयोध्यावासी को लेकर पहुँचे, जा रहे थे भगवान श्री राम को मनाने। तो सब रिद्धि सिद्धि माया खड़ी है, हुजूर भारत जी का स्वागत करना क्या आदेश है, सुंदर बना दो, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, ये जी जी जी। जो माया कभी डिस्टर्ब करती थी वही सपोर्ट कर रही है। एक दिन आपके भी नौकर चाकर बन के खड़े रहेंगे हाथ जोड़ के, जी क्या आदेश है। लेकिन आपको फंसना नहीं, आपको बोलना है कि तू जिनकी दासी है ना मैं उनका भक्त हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, मुझे बढ़ने दे भगवान के शरण में। मौत आ गई जब इनका प्राण लेके जा रहा था यमदूत। चूंकि ये भगवान को तो याद कर नहीं रहते कि भगवान का दूत लेने आएगा, ये तो याद कर रहे थे हिरण के बच्चा को लेटे हुए उल्टी सांस चल रही है, सोच रहे कि मेरे बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा, प्राण छूट गया। लेकिन जो इनका भक्ति भजन तब किया हुआ बिहार से थोड़े चल जाएगा। कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, किसी कारण बस फेल हो गया, तो ऐसा थोड़े कि उसका कैरियर खत्म हो गया फिर बैठेगा सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हमको सफलता एक ही बार में मिल जाए, लेकिन व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से कि मेरे लिए जो जीवन जिया, जितना जिया हो, जितना मेरी भक्ति किया, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। नेहाभिकर्मणास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कितना सुंदर बात करते हैं, नेहाभिकर्मणास्वस्ति। कभी भी आप भगवान का नाम लिए अच्छा कर्म किए, ये कभी नाश नहीं होगा। थोड़ा सा भी सत्संग कर लिए, थोड़ा भी किसी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किसी को सहयोग किए, गीता पाठ किए, नाम लिए, यह नष्ट नहीं होगा। नेहाभिकर्मणास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और इसका उल्टा फल नहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ कि हम एक ही माला जपे या बिन माला के जप लिए, एक के पेज गीता पढ़े, आधे घंटा सत्संग किए, कुछ जितना के फल मिलेगा, उल्टा नहीं होता है। कभी कभी साधु संत प्रवचन करता डराते हैं, खड़ा होकर कथा सुनेगा तो तार के पेड़ अगला जने बनेगा, आंख बंद करके झुक रहा है ना, सबके पाप तेरे मुंह में घुस जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अलर्ट करने के लिए लोग बोलते हैं। उल्टा होगा ही नहीं, निगेटिव नहीं, कोई निगेटिव नहीं। कभी कभी मैं अपने सत्संग में देखता हूँ कि वृद्ध लोग या बूढ़ी माता सो गई, खराटा मारने लगे, सुर में गुस्सा बढ़ता था, लेकिन अब समझ में आया कि इनको शांति मिल गई, बेचारी को, अपना सो गए। पहले लगता था कि कैसा कथा कह रहे हैं कि सामने वाला सो रहा है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, कथा ठीक कहता नहीं, तो माथा शांत हो गया तो सो गया। टेंशन में कोई सोता है, रात को तो नींद की दवाई खाता है तो ये नींद नहीं आ रहा है, आई कथा सुनते सो गए, तो कथा में तो हम पासन कर गए कि इनको नींद आ गया कम से कम। ये कथाकार को घबराना नहीं चाहिए कि हम कथा कर रहे हैं सामने वाला सो गया। कि कथाकार का भी सफलता है, शांति में बेचारा है। अच्छा, आप किसी को छुइए नींद में तो क्या कहेगा, सोए नहीं है, सुन रहे हैं, तो उसकी इतना भाव तो है कि हम सत्संग में बैठे हुए हैं। नींद में भी एहसास हो रहा है कि हम कथा सुन रहे हैं, बालू सो रहे हैं। भरत जी महाराज को फिर से मानव तन मिल गया। नहीं, पहले हिरण का शरीर मिला, प्रेम से वृंदावन बिहारी। कुछ दिन के लिए उनको हिरण का शरीर मिला, क्योंकि भगवान का कानून लग गया उन पर। अंतिम समय हिरण के बच्चा को याद कर लिए थे तो हिरण बन गए। ज़्यादा दिन नहीं रहा वो शरीर, और पुनर्जन्म जो उनका पिछले जन्म की बात थी वो इस जन्म में भी याद रहा। और
इतना अलर्ट रहते थे कि हरा घास नहीं खाते थे, सूखा पत्ता खाते थे और समय के अनुसार शरीर छोड़ दिए, जाके नदी में अपना प्राण त्याग दिए। फिर इनको मानव शरीर मिल गया। यही सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता है। ये भक्ति की विशेषता जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बीते जन्म करोड़ कितनों साल बीत जाए, लेकिन वो भक्ति का वेश आपके अंदर से जाएगा नहीं। गीता घाट बाबा जैसे परम संत का जो मंत्र मिला ना, कि तब तक हमारे अंदर में सुलगता रहेगा जब तक हम धधक कर मुक्त न हो जाए, तब तक आपके अंदर सुलगता रहेगा। ये मंत्र जाने वाला नहीं है आपके अंदर से, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था, न तो नष्ट होता है न उल्टा फल होता है। और क्या भगवान ने कहा, स्वल्पम पश्य धर्म से त्रायतो महाते भया। थोड़ा भी अगर साधना भजन आप किए हैं, किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में परमात्मा के लिए जिए हैं, तो वही आपको थोड़ा सा भी इस जन्म मरण के भाव रोग से कुछ जन्म में मिटा देगा, हटा देगा। समय लग सकता है लेकिन मुक्ति तय। अनेक जन्म संसिद्धो स्तुतो याति पराम गति। कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन हम ऐसा क्यों सोचे कि हमको इंतजार करना पड़ेगा। लग जाइए, अभी सांस चल रहा है, पूरा मन से लग जाइए। और हम जिसका थे उसका हो गए, इतने न करना है। इस साधना सत्संग का एक लाइन में भाव क्या है, हम जिसका थे, जिसका है, जिसका रहेंगे सब दिन, उसको स्वीकार कर लो। जिसका कभी थे ही नहीं, है नहीं, उसे नाता तोड़ ले, अनासक्त हो जाए। हम सदैव से परमात्मा क्या है, ममैवांसो जीवलों के जीभूत सनातन मनसष्टाणी इंद्रियाणी प्रकृति सारणी कर्षति। और मेरी जीव सनातन से मेरा, जब से मैं हूं जीव है। जिसका थे मान लीजिए, उसी का रहेंगे हम लोग। बस इतने तो करना है। आधा लाइन में भगवान समझा दिए, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्तः उभयोरपि दृष्टो अस्त्वन्यस्तत्व दर्शि भी। जो हमारा है सत्य है, समझ लें, जो हमारा था ही नहीं। यह तन संसार का है, संसार की सेवा में जितना बने कर लगा दीजिए। ये आत्मा परमात्मा का है, उनको दे दीजिए। दो पार्ट है हमारे पास, दो जात है हमारे अंदर, एक शरीर और संसार की एक जाति है, और आत्मा परमात्मा की एक जाति है। दुनिया में दो ही तो जात है, शरीर संसार का, आत्मा परमात्मा का। यही तो करना है। हम जो भजन कर रहे हैं, यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल सत्य होगा। जो जिसका है उसकी ओर लग जा। भरत जी महाराज वो जब मानव तन दोबारा मिला हिरण शरीर के बाद, तो ये समझ चुके थे कि अंत में थोड़ा सा चूक के कारण मैं कितना बड़ा, मतलब मुझे पश्चाताप हुआ, कितना हानि हो गई मुझे। क्योंकि जहां मुझे परमात्मा मिलते यहाँ आ गए। आप मुझे बताइए, ये ठीक है कि हम सबको भगवान मिलेंगे, जब तक मिल न जाए कितना दुख सहना पड़ेगा संसार में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शना, बार बार आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बुढ़ापे का कष्ट, रोग शोक का कष्ट, मिलने बिछड़ने का कष्ट। समझदार व्यक्ति जो है ना, पहले वो काम करता है जो सबसे जरूरी होता है, बाद में दूसरा काम करता है। इस धरती का सबसे और हमारे जीवन पाने के बाद जो सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, वह परमात्मा को समर्पित हो जाना, अपनी सुरक्षा कर लेना। फिर कर रहे हैं, चलता रहेगा जीवन। कोई जानता ही कब शरीर छूट जाए, फिर कोई जानता ही कैसे परम पूज्य गुरुदेव कब जीवन में दोबारा मिलेंगे, कोई जानता ही गीता कब सुनेंगे, ऐसे सत्संग कब मिलेगा। ये सबसे जरूरी चीज़ है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। बड़ा मुश्किल है समझाना किसी को। से मृग को कोई नहीं समझा सकता कि उधर जल नहीं है, उसको छाया केवल है जिसमें तुमको मृग तृष्णा, इसको हम लोग कहते हैं।
किसको समझाइएगा संसार में। तो गुरुदेव कहते थे कोई दूसरे को क्या समझाएगा, खुद को समझाएगा। हम खुद को अपने को समझाएं, आप अपने को समझा लीजिए। इतने तो समझाना है कि बाबू तुम सुख जो ढूंढ रहे हो दुनिया में, ये छोटा सुख, मैं तुमको बहुत बड़ा सुख दिलवाऊंगा। बेटा बेटी को माँ बाप समझाते हैं पैसा चाहिए ना, सुख चाहिए, खिलौना चाहिए, घर चाहिए, कार चाहिए। बेटा तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम सोच नहीं सकते, बस मेरी बात मानो, मन ला के पढ़ो, अच्छा पोस्ट पे जाओ, सब मिलेगा। गुरुदेव भी तो ही समझाते हैं, सुख के लिए संसार के पीछे दौड़ रहे हो, जिस परमात्मा का तुम उसे प्राप्त कर लो, इतना सुख मिलने वाला है कि कल्पना नहीं कर सकते हो। लेकिन कौन समझेगा, बहुत मुश्किल है। सब बात होने के बाद भी हमको लगता है हे गुरुदेव तनी सुखी हो जाते हैं। मन में क्या सोचते हैं, मकान ठीक हो जाता, घर ठीक हो जाता, परिवार ठीक हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। सुख कहाँ खोज रहे हैं, दुनिया में सुख खोज रहे हैं। सब होने के बाद भी अगर मांगने का वक्त आ जाए तो ही कहेंगे काया में सुख, माया घर में। सब तो सत्संग आप साइड कर दिए, ये ऊपर झापर में मांगिए। आपको इस बात को समझना होगा कि हम जो संसार से सुख चाहते हैं असली नहीं, बस सबका काम हो जाएगा। भारत जी को इस समझ में आ गया, एकदम दुखी मन में है, मौन हो गए। फिर ब्राह्मण घर में ही पैदा लिए इस बार, पहले तो राजर्षि घर थे, राजा घर। बस यही केवल इनको याद है कि जिसमें भी ठेकेंगे धरा जाएंगे, एकदम बच के रहते हैं। पिताजी वेदनिष्ठ थे, बहुत विद्वान थे, गायत्री मंत्र पढ़ाना शुरू किए, वेद पढ़ाना शुरू किए, कुछ बोलबे नहीं करे ना, क्यों नाम न भूल जाए, मन ही मन नाम जपते रहते थे, मन ही मन चिंतन करते थे, मैं से नहीं आत्मा और परमात्मा का हूँ, संसार में नाटक करने आया हूँ, परमात्मा ही सत्य है। थक गए, नहीं गायत्री मंत्र सिखा सके, वेद नहीं पढ़ा सके, वो सब जानते हैं, सारे वेद का सार इनको पास है। पिताजी बेचारे चले भी गए सपना लेकर कि हमारा बेटा विद्वान ब्राह्मण बनता। इनकी जो माँ थी वो सती हो गई। पिताजी की 2 पत्नी थे, सौतेली माता को सौंप के ये आई इनकी बहन को, और चले गए दोनों, रहने लगे। भाभियाँ इनसे खूब काम लेती, मोटा में खिलाती, शरीर से थोड़ा बलवान थे। भाई लोग ले जाकर खूब काम करवाता। कोई गांव समाज के भी कह देता कि तुम हमें सामान ढो दो, कुछ खाना दे देता। खाना ना मिलता जिस दिन, तो जो बैल के लिए, जानवर के लिए निकलता है, फेंकता है लोग जूठा ना, वो में से खरोच के खा लेते थे। सिर्फ एक ही खखन, मैं परमात्मा को भूलूं नहीं, सिर्फ एक ही प्रार्थना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। बस मन ही मन तड़पते रहते, इस बार ना भूलूं मैं। इस बार जब अंत समय आया तो आप ही याद आए। अंतकाले च मामे व असमुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव में आती नास्त्र संशय। इस बार प्रभु तू ही याद आना, और जिसको अंत प्रभु याद आएगा उसका बेड़ा पार है। कुछ भी नहीं बोलते थे। भाई बोला कि जाओ लो कुदाल क्यारी ठीक कर दो, एकदम मस्ती में जा रहे, जहाँ मट्टी डालना हुआ नहीं डाले, नहीं डालना हुआ डाल दिए, भगा भाग मारो उसको 4 था, कोई लूट नहीं, जा पक्षी उड़ाना, ताली बजाते रहते थे। फिर दिमाग में आ गया कि सब तो प्रभु का है, खेत भी प्रभु का, पक्षी भी प्रभु का, तो बैठ के ध्यान में बैठ जाते। निकाल दिया भाई सब घर से, भाग, कोई लायक नहीं थे। चल दे आप खुशी में, मस्ती में, फटा पुराण पहने हैं, एक ही धुन है, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे परमात्मा से जुड़े रहना है। दिन हो या रात तो कहीं भी अपना मस्ती में चल रहे हैं, मन ही मन, बोलते ही नहीं थे। एक बार की बात है, उस क्षेत्र के दस्युओं का सरदार, मतलब डकैतों का जो सरदार था, उसको पुत्र नहीं था, तो कोई मन्नत माना था देवी माता के पास, और उसकी हम एक नर बलि देंगे आपको। उसी के लिए वो एक व्यक्ति को पकड़ के मंगवाया, पूजा पाठ करके उसको बलि देने लगा।
तो किसी तरह से भाग गया छोड़ा के। तुरंत डकैत कहा जा पकड़ के दूसरा व्यक्ति के लिया, अभी बलि देना है। अभी अपना मस्ती में घूम रहे, पड़े हुए होने कहीं बधार में, इन्हीं को डकैत का लोग पकड़ के रस्सी में बांध के ले गया। ये चले जा रहे हैं, बांध दिया, बात भी कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, एकदम चल रहा है। हाँ चलो, चल दी, ले गया वहाँ, कहा जल्दी स्नान कराओ, बढ़िया कपड़ा पहनाओ। स्नान के बढ़िया कपड़ा पहन लिया, खूब मिठाई खिलाओ, पूजा एकदम खाए जा रहे। निकाला, बड़का को कटा दी, देख रहे हैं, लेकिन इनको खाली इतने हैं कि मुझे उसको भूलना ही नहीं है, बस उसी में जुड़े रहना है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई परवाह नहीं। बजाया 5 बार रगड़ा दीवार पर, तलवार निकाला कि एक बार में गर्दन उड़ा दें। देवी जी उबल पड़ी, देवी के मूर्ति में आग लगने लगा उनके शरीर में। बाप रे, मेरे सामने एक निरपराध भक्त का हत्या हो रहा है, प्रकट हो गई। और वही तलवार छीन के सारे दस्यु को काट दिया। न इन्हें कोई खुशी न कोई गम, फिर चल दिए भक्ति भजन करते हुए। इस तरह से अपने परमात्मा के मस्ती में भक्ति में लगे रहते थे। एक बार रहुगन राजा थे, वो कपिल मुनि के पास मिलने जा रहे थे, उनके आश्रम में, उनसे दीक्षा लेने के लिए। संयोग से बैठे हुए थे, उसी रास्ता से वो लोग जा रहे थे। उससे पालकी ढोने वाला एगो जो कहार था, उसका तबीयत खराब हो गया था, वो नहीं ढो पा रहा था। तो सैनिक इन्हीं को देखा और पकड़ के लगा दिया। ये बड़ा मोटा ताजा मस्त आदमी है, अब पालकी के वो काना पर दे दिया। अरे देखकर चलते थे, कोई चींटी तो नहीं, कीड़ा तो नहीं, तो तालमेल नहीं हो रहा था। कभी कीड़ा देखे थी उछल जाए तो राजा उछल जाए, कभी रुक जाए तो धक्का लगे। वैसे रहुगन था भक्त, लेकिन स्वभाव के रजोगुनी था, राजा था। वो गर्म हो गया, तो पगला गया है सब, ठीक से पालकी भी नहीं ढोने आता। तो बोला पहले से जो लगा होता है कि महाराज ये जो नया है ना, इसको चलने ही नहीं आ रहा है, यही उछलता है। पालकी रुकवाए, तो इतना मुस्तंड है, खा पी के हो गया है, अब तुमसे ढोया नहीं जा रहा, भार है बहुत। पहला बार मुंह खोले, बोले भार, मेरा भार क्या है? इसका भार इस पे, सिर का भार धड़ पे, धड़ का भार कमर पे, भार तो धरती पे, धरती का भार जल अग्नि हवा आकाश आकाश परमात्मा। बात तो कर रहा तू ज्ञानी वाला। बोले ज्ञान भी मेरा नहीं है, ज्ञान तो स्वाभाविक है, हम शरीर से संसार का, आत्मा से परमात्मा का। बोले तो ये बता कि कोई बर्तन में, पात्र में अगर हम जल रख के गर्म करें तो अंदर वाला जल भी गर्म होगा, पात्र भी होगा। तुम बोल रहे हो कि आत्मा करता है, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता शरीर से, ये नहीं कैसे होगा? भरत जिसको बहुत प्रेम से समझा, ये आत्मा इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं व्यापता। गीता में भगवान कहते हैं कविम पुराणम अनुर, मतलब इतना इतना अनु है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरण्याम समूह स्मृत्या। वो इतना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है कि उसकी तक किसी की पहुंच नहीं है। बहुत ही अद्भुत चीज़ है आपके अंदर, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके अंदर में जो आत्मा राम है, गजब अद्भुत है। शक्ति तो इनकी इतनी है कि पूरे ब्रह्मांड मुट्ठी में कर लें, और मन के वजह से इतना असहाय बनकर सोए हुए हैं कि जन्म जन्म भटक रहे हैं, कभी मनुष्य कभी कुत्ता कभी बिल्ली। आत्मा राम में इतनी सामर्थ्य है कि जाग जाए तो कितना को जगा दे, मुक्त करा दे। क्या बताएं, आप सोच नहीं सकते हैं। आप कितने जन्मों से गुलामी कर रहे हैं, कभी स्त्री बने, पुरुष बने, गरीब बने, अमीर बने, ये जन्म ही योनि में गए, उधर गए, पशु पक्षी भटकते 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 यहाँ तक। बहुनी में व्यति तान्य जन्मानी तो 4 गुना तान्य वेद सर्वाणी न तो वेद परंत पर। और तुम पता नहीं तू कितना जन्म लिया, और मैं भी कितना बार तुम सबको तारने के लिए इस धरती पर आया। परवाह कीजिए थोड़ा सा, थोड़ी सी अपने ऊपर ध्यान रखकर कि मुझे अपने अंदर के जीव को आज़ाद कराना है। थोड़ा सा करना क्या है, आप गीता सुबोध में देखें, गुरुदेव ने कहा धरती पर रहने वाले मेरे सभी भाइयों बहनों,
तुम केवल अपने आहार विहार को, अपने जीवन जीने की शैली को ठीक कर लो, तो तेरे अंदर असीम खजाना है जिसे तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम माला माल हो जाओगे, फिर इस दुनिया के द्वंद्व में नहीं पड़ोगे, मुक्त हो जाओगे। तो जीवन भक्त जैसा जीना है। सत्संग भक्ति भजन में हमारे संत थोड़े करे कि जाके रोज एक मन आटा पीसना और 1 टन पत्थर तोड़ना। ठीक से जीना, प्रेम से जीना, मोह माया में मत चिपकना, सब परमात्मा का मानना, तेरा अपना कुछ भी नहीं, जो है परमात्मा का। अच्छा से जीना अगर किसी को आता है तो संत को। दुनिया वाला को कहाँ जीने आता है? कुछो खा रहा है, कुछो पी रहा है, कुछो बोल रहा है, किसी से लड़ रहा है, किसी से मोह फंस बना ले रहा है, कहीं टाइम पास कर रहा है। ये कोई जीवन है? आहार निद्रा भय मैथुनानि समानानि पशुनानि च, खाना सोना डरना बाल बच्चा पैदा करना, ये तो पशु भी करता है। हमें पशु में क्या फर्क हुआ? फर्क तब होता है जब हम भक्ति भजन करते हैं, ज्ञान को अपने अंदर में तरजीह देते हैं और भगवान में लगते हैं। जीवन अच्छा से जीना है। ये नहीं है कि आज से जाकर माथा पटकना, कुछ नहीं। अभी 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठेंगे और टाइम से। अभी उठ के दुनियादारी करते हैं, आधा घंटा भजन करेंगे। अभी इधर झूठ सा सुनते हैं, वो ना सुनकर भक्ति भजन करेंगे। इधर उधर टहलते, वहां न जाकर सत्संग में आएंगे। परमात्मा कहते हैं अर्जुन से, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुःखहा। 5 चीज सुधारने के लिए कहते हैं। आय का आहार, दूसरा व्यवहार, समय से सोना, समय से जागना और हर काम निष्काम भाव से परमात्मा की खुशी के लिए करना। सत्संग भक्ति भजन बहुत सुगम है, हार्ड लाइफ नहीं है। हार्ड लाइफ तो संसारियों का है। कुछो खा के बीमार पड़े रहो, कोई से दोस्ती कर लो फिर झगड़ा करो, पहले प्रेम करो फिर लड़ो। सत्संगी सबसे मुक्त रहता है। संत क्या कहते हैं? तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन द्वेषण दो सब दुखा, दास भये भव पार। तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, खाते घी और तेल शक्कर फिर भी चिकने नहीं। तुलसी कारण जीभ जैसा रहो। अरे 32 के बीच में है, कखनी काट देगा, ऐसे डर कर रहना। और सब चीज़ खाता फिर भी चिकना नहीं होता है, सावधान रहना। सत्संगी बनने का मतलब, भक्त बनने का मतलब, गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का मतलब है जीवन अच्छा शानदार जीना, साफ सुथरा जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, मुस्कुरा कर जीना। संसार वाले को देखते हैं सिर्फ बीनामा भैंसवा गुरगुराते रहते, दुनिया वाले को देखिए एकदम, जिसको देखिए फॉरम में। गुरुदेव कहते थे, अशोक जी जैसा भक्त पूछते थे, गुरुदेव दारू पीने वाला है लेकिन लोग भी दारू, गुरुदेव कहते थे दारू से ज़्यादा विषैला नशा देने वाला काम क्रोध में जीव चूर है। तो हंसेगा कैसे और गुरगुराएगा ना कैसे? जिसको देखिए गुरगुरा रहा है, अगर कोई मुस्कुरा रहा है बिना कारण के तो समझिए सत्संगी है, भगवान के भक्त हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने अपने भक्त को बताया है कि प्रसन्न रहने वाला मेरा भक्त होता है। राग द्वेष विक्ते अस्तो विषयाणिंद्रिय शरण आत्मश्र विद्यात्मा प्रसादम अधिक गच्छति। मेरे भक्त में राग द्वेष नहीं होता है, वो परमात्मा के विधान है, परमात्मा पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है, इसलिए प्रसन्न रहता है। जो मेरे मालिक करेंगे सब ठीक है। संसार वाला अनुकूल हुआ तो खुश है, नहीं तो प्रतिकूल है। तो सुबह से शाम ही स्थिति होता है, कभी खुश कभी ना खुश, कभी खुश कभी लगेगा सब दुनिया अच्छा, कभी गरियाएगा। विकार का दुनिया है, कंफ्यूज रहता है संसार के जीव, एक मत पर नहीं रहता। एक बार एक व्यक्ति ससुराल गया, तो ससुराल के लोग मीनू दिए, बड़ी सच्ची कचौड़ी पकौड़ी पुलाव मिठाई, और उसमें एक नया मीनू था। वो नया मीनू देखी चौंक गया,
ये कौन सा मीनू है भाई? मीनू का नाम था वहां पे आगा पीछा मिठाई, आगा पीछा मिष्ठान। ये आगे पीछे की मिठाई कैसा होता है? बोले अब नहीं यही खाएंगे आज। देखिए ये मिठाई भोजपुरी कहानी था, और भी कुछ नाम था। तो बोला हमको इस बार यही खिलाइए आप लोग। हाँ ठीक है, जाड़ा का दिन था, बैठा था, इंतजार कर रहा था खाना का, आग ताप रहा था बैठ के। जब आग कम जाए तो सट जाए, आग बढ़े तो पीछे आ जाए। तो फिर बगल में छोटा साला से पूछता कि खाना भी नहीं तैयार हुआ? तो बड़ा वाला पूछा क्या पूछ रहे हैं? तो कि कुछ खा पी की व्यवस्था। अरे तो खाई तो रहे। ये कितना मीठा चीज़ है जाड़ा के आग, कभी आगे हो कि कभी पीछे हो कि कभी आगे हो कि कभी पीछे हो। क्या कर संस्कृति की संसार, उतार चढ़ाव का दूसरा नाम संसार है। इसलिए आप इस चीज़ को कभी मत समझिएगा कि भक्त का जीवन बहुत हार्ड होता है ना, कितना शानदार होता है। देखिए अशोक जी के नीमन नीमन खाते हैं, नीमन नीमन बोलते हैं, नीमन लोग से दोस्ती रखते हैं, अननीमन से रहते हैं। अब घर पर रहेंगे तो कुछ मिल जाएगा, दुर्जन लोग भी। इसलिए अब एक सत्संग माहौल बना के रहना। भरत जी महाराज के जीवन में आया, रहुगन को ज्ञान दिए, रहुगन इनके चरणों पर गिर पड़ा। आप साधारण जीव नहीं है। वहाँ व्याख्या किए जो आप हम लोग गीता में सुनते हैं। उन्होंने कहा तुम अमर तत्व हो, तुम्हारा कभी नाश हो ही नहीं सकता है। हाँ, मोह माया बस तुम भटक रहे हो, यह भटकाव दुख का कारण है। ये तभी मिटेगा जब तुम परमात्मा के शरण में आओगे। दो ही बात है, इस संसार से छुटकारा। तो छोड़ के भागना नहीं है, छोड़ना मतलब अनासक्त होना, और परमात्मा को पकड़ना। पकड़ना मतलब ये नहीं कि चिपक जाना, अपना मान लेना। ये जितना सत्संग भजन आप कर रहे हैं, आप एक लाइन में अगर पूछेंगे कि गीता, रामायण, भागवत, भक्तमाल से एक लाइन का मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप लोग सोचिए एक लाइन में क्या जवाब आएगा। ये जवाब यही है, आप हमेशा अपने परम प्रभु के साथ रहिए, दिल से उनके पास रहिए, शरीर कहीं रहे, उनको भूलना नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है। अब ये हमेशा अनुभूति होते रहे। जैसे हम लोग सती नारी का उदाहरण देते हैं, मैं उन्हीं का हूँ। हम उदाहरण नहीं देते, भगवान श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं। मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतैतान ब्रह्मयाय कल्पते। अब व्यभिचारिणी भक्ति, जैसे सती नारी अब व्यभिचारिणी कहलाती है। अब व्यभिचारिणी उल्टा नारी को कहते हैं। जैसे सती नारी एकमात्र अपने तन मन हृदय से पति पर निर्भर रखकर सब काम पति की प्रसन्नता के लिए करती है, उसी तरह भक्त अपने परम प्रभु पर निर्भर रहकर गुरुदेव के डायरेक्शन में, संत के डायरेक्शन में, उन्हीं के अनुकूल रहकर जीवन जीते हैं। एकमात्र सहारा भरोसा परमात्मा पर रखते हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जड़ भरत जी के जीवन में देखें कि किस तरह से पहली बार वो निकल जाते, केवल मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति हुई, फंस गए। दूसरी बार जब मृग बने तो ये लट रहे, और तीसरी बार एक पल भी परमात्मा का विस्मरण नहीं होने दिए। और परमात्मा को जो नियम है, अगर तुम मुझे नहीं भूलोगे तो मैं भी तुझे नहीं भूलूंगा। तू अपनी सामर्थ्य से आओगे, मैं अपनी सामर्थ्य से आऊँगा। तो हमारी सामर्थ्य तो कम है, वो सामर्थ्यवान है। तो हमारा काम है उनके चरणों में आकर गिर पड़ना, और प्रभु हमें उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। अब गिरेंगे वो उठाएंगे, अब संसार में गिरेंगे फंस जाएंगे, परमात्मा के चरण में गिरेंगे वो उठा लेंगे। तो परमात्मा के ही चरणों में जीना है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल।